हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जबकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आगे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग से। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। आगे दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टोला मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी किस धातु का उनको ज्ञान नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा का। आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा अनाज घर सबसे बड़ा भवन होता था। इसके बाद वहां का सबसे बड़ा स्नानागार था जो मोहनजोदड़ो में स्थित था। आगे दिया हुआ है, पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता में मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता में। आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलिपि सिंधु सभ्यता की लिपि थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति पूजा। आगे दिया हुआ है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे दिया हुआ है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। आगे दिया हुआ है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दर्शन से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे दिया हुआ है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे दिया हुआ है, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे दिया हुआ है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। आगे दिया हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली बिहार में। आगे दिया हुआ है, जैन धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। आगे दिया हुआ है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, यानी बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश का। आगे दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र का रचना किया था वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। आगे दिया हुआ है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का रचना किया था। आगे दिया हुआ है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद। आगे दिया हुआ है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि में। आगे दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। आगे दिया हुआ है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य भी था। यह गुप्त वंश का सबसे प्रमुख और सबसे महान शासक था। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का स्वर्ण युग। आगे दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे दिया हुआ है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा कनौज। आगे दिया हुआ है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जो मामलुक वंश यानी गुलाम वंश का शासक था।
आगे दिया हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे दिया हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट है। आगे दिया हुआ है इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा टंका और जित्तल का। आगे दिया हुआ है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा मूल नियंत्रण नीति के लिए। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका मूल नाम गाजी मलिक था। आगे दिया हुआ है टोकन मुद्रा योजना किस शासक ने चलाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे दिया हुआ है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ख्रीज खां सैयद वंश का संस्थापक था। आगे दिया हुआ है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसको बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है बाबर ने किसे हराकर पानीपत का पहला युद्ध जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोधी को। आगे दिया हुआ है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तुजुक बाबरी। आगे दिया हुआ है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। आगे दिया हुआ है अकबर ने कितने शासन क्षेत्र बनाए? तो इसका सही उत्तर होगा 15। आगे दिया हुआ है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अकबर के दरबार में कितने नौरत्न थे? तो इसका सही उत्तर होगा 9। आगे दिया हुआ है अकबर के नौरत्नों में इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। आगे दिया हुआ है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तुजुक जहांगीरी। जहांगीर का आत्मकथा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहानाबाद, जो दिल्ली में स्थित है, जिसको अब आगे दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। आगे दिया हुआ है औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो इसका सही उत्तर होगा कट्टर। आगे दिया हुआ है शिवाजी ने पेशवा पद की शुरुआत किसके लिए की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रामदास भट्ट के लिए। आगे दिया हुआ है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। आगे दिया हुआ है प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। आगे दिया हुआ है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1764 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ कितने शासक मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे दिया हुआ है बंगाल का द्वैध शासन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के बाद। आगे दिया हुआ है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को बिहार बंगाल में लागू किया हुआ था। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, यानी असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आगे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे दिया हुआ है
दांडी मार्च कब निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 को निकाला गया था। आगे दिया हुआ है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा करो या मरो। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज का संगठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी लोग नरम दल के नेता थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? यहाँ पे दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, लेकिन यह गलत है। यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। आगे दिया हुआ है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को पुलिस के डंडों से मार के हत्या कर दी गई थी। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंची थी। आगे दिया हुआ है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जबकि भारत का संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह, और पटना में पीर अली ने किया था। यह एक पुस्तक विक्रेता थे। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा एनफील्ड राइफल वाला जो कारतूस था, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम था सेंट लॉरेंस और सीले। इन दोनों इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति का वास्तविक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों का अत्याचार जो 100 सालों से चला आ रहा था भारतीयों पर, 1757 से लेकर 1857 तक। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी से, जबकि इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। आगे दिया हुआ है मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम सिपाही थे, यानी प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। आगे दिया हुआ है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत कब स्वतंत्र हुआ था?
तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया था। आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बाय, गुड नाइट।